हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था अणुसंख्य गुणधर्म, और अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता था, तो ये बिलियन में उपस्थित बिले की कणों पर निर्भर करता था कि जितना अधिक उसके अंदर कण होंगे उतना उसका अणुसंख्य गुणधर्म होगा। जहां से हमने 4 अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में सीखा था। पहला, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा, हिमांक में अवनमन। और चौथा, परासरण दाब। तो आज के क्लास में हम लोग 2 अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में सीखेंगे। जो पहला है हमारा क्वथनांक में उन्नयन और दूसरा होगा हमारा हिमांक में अवनमन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। उन्नयन का मतलब क्या होता है बुआ, इस चीज को पहले समझते हैं। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। जो यहाँ पे उन्नयन दिया है इसका मतलब होता है वृद्धि, बढ़ जाना। क्या हो जाना? बढ़ जाना। अब बढ़ जाना, वृद्धि यानी कि पहले कुछ और रहा होगा क्वथनांक, अब उसकी क्वथनांक में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। पहले हम क्वथनांक को समझते हैं कि क्वथनांक होता क्या है। इस चीज को समझने के लिए हम यहां पे एक बात को देखेंगे। पहले जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा एक पात्र जिसके अंदर हमने रखा हुआ है पानी, और यहां पर मैंने लगा दिया आग। तो अब आप क्या देखोगे कि अब देखोगे कि ये धीरे धीरे पानी गर्म होगा, और गर्म होने के बाद ये वाष्प में परिवर्तित तो होने लगेगा। इसका कण क्या होने लगेंगे? वाष्प में परिवर्तित। तो ये जिस ताप पर ये वाष्प में परिवर्तित तो होने लगे, मतलब इसकी अवस्था द्रव से गैस में आने लगे, उसी ताप को कहा जाता है क्वथनांक। जैसे अगर ये पानी है तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी। जैसे ही पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी पहुंचेगा तो उसका पानी यानी कि द्रव से वो गैस में परिवर्तित होने लगेगा, उसी को कहा जाता है क्वथनांक। सिंपल। अब हमें करना क्या है? क्वथनांक में उन्नयन कर देना है, क्वथनांक में वृद्धि कर देना है। यानी कि जो यह पानी 100 डिग्री पर द्रव से गैस में बदल जाती थी, उसे अब 100 डिग्री में बदलने नहीं देना है। उसे अब क्या कर देना है कि वो कुछ 110 डिग्री पर, कुछ 120 डिग्री पर जाकर वो द्रव से गैस में परिवर्तित हो, उसी को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। समझिए जरा इसको, परिभाषा को बाद में देखेंगे, पहले समझिए। पहले के जमाने में एक कमांडर जीप हुआ करती थी जिसका बोनेट खोलकर उसमें पानी डाला जाता था। तो उस पानी का क्वथनांक कितना होगा बुआ? 100 डिग्री होगा। तो उस बोनेट के एक कंटेनर में पानी डाला जाता था जिससे वो गाड़ी आगे बढ़ती थी। गर्मी के दिनों में तो ऐसे ही टेम्परेचर रहेगा 50 डिग्री, और गाड़ी चल रहा है तो इंजन हीट कर रहा है, तो वो पानी जैसे ही 100 डिग्री पे जाएगा तो उस बोनेट के कार्बोरेटर में जो पानी होता था वो क्या कर जाता था? धीरे धीरे वाष्प करके उड़ जाता था, तो गाड़ी बंद हो जाती थी। तो उस समस्या से बचने के लिए पानी के अंदर यानी उस बोनेट वाले कार्बोरेटर में ही एक कीलेट नाम था उसका, कूलेट बोलो या कीलेट बोलो, उसको मिला दिया जाता था। जिससे क्या हो जाता था? उस पानी का क्वथनांक बढ़ जाता था। जो पानी 100 डिग्री पर द्रव से गैस में परिवर्तित होती थी, वही पानी 120 डिग्री पर परिवर्तित होती थी। तो यही होता है कि जब उसके अंदर कुछ मिला दिया जाए, मिला देने से उसका क्वथनांक क्या हो जाए? बढ़ जाए, उसी को कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। जैसे अगर मैं कहूं कि पानी ले लो और पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दो, 1 चम्मच नमक डाल दो, 2 चम्मच नमक डाल दो, तो उस पानी का क्वथनांक जो पहले सिंपल क्या होना चाहिए था? 100 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन बाद में उस पानी का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। इस बात को आप यहां पे समझिए, इस बात को आप ऐसे समझिए कि यहां पर मैंने लिया एक पात्र जिसके अंदर मैंने रखा पानी, और इसके अंदर पानी है, ये कण है पानी के। सिंपल, इसको मैंने गर्म कर दिया। जैसे ही इसको गर्म किया तो ये यहां से वाष्प होगा, और वाष्प होने का जो इसका प्योर वाष्प बनेगा, इसका द्रव प्योर गैस में चेंज होगा। इसका जो ताप होगा वो होगा शुद्ध, कोई परिवर्तित नहीं होगी, टीबी होगी, शुद्ध।
कोई परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इस पानी के अंदर मैंने एक विद्युत अपघटय मिला दिया, मैंने कोई एक विद्युत अपघटय मिला दिया, जिसके वजह से अब इसके अंदर आपको थोड़े से विद्युत अपघटय दिखाई देंगे। ब्लू कलर के जो हैं वो विद्युत अपघटय हैं। तो अब ये जो पानी टीबी जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा था, अब वो नहीं होगा। अब इसका जो होगा वो टीबी बन जाएगा, नॉट नहीं, शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध बन जाएगा। लेकिन अब ये कितने पे जाएगा? अब जाएगा ये 120 डिग्री पर। यही जो विद्युत अपघटय मैंने इसके अंदर मिलाया, जो कि मैंने बोला जीप के कार्बोरेटर में जो कूलेट डाल दिया जाता है वो मैंने यहां मिला दिया। तो जो पहले पानी का क्वथनांक था वो 100 डिग्री था, अब उस पानी का क्वथनांक कितना बन गया? 120 डिग्री। तो कितना का क्वथनांक में उन्नयन आया? तो बउआ क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस डेल्टा टीबी। अब यहां से ध्यान दीजिए, जरा यहां से आप ध्यान दीजिए कि यहां पे पहले हमारा क्या था, बाद में कितना बना? 120 और पहले कितना था? 100। तो डेल्टा टी भी यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 20 डिग्री ताप क्या कर गया है? बढ़ गया है। तो यह है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, कि पहले शुद्ध अवस्था में क्या उसका क्वथनांक था, जब उस अवाष्पशील विलेय विद्युत अपघटय के मिला देने से उसके क्वथनांक में कितनी कमी आ गई? अशुद्ध। तो जब उसमें से घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्वथनांक में उन्नयन मिल जाएगा। अब इसी बात को आपके बिलियन चैप्टर में क्या कहता है, उस चीज को समझते हैं। इसी बात को आपके बिलियन चैप्टर में कहता है बउआ, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि किसी बिलियन का क्वथनांक, किसी बिलियन का क्वथनांक में उन्नयन, किसी बिलियन का क्वथनांक में उन्नयन बिलियन में उपस्थित। बिलियन कब बनेगा? जब विलायक में कोई विलेय को मिला दिया जाएगा। तो विलायक का शुद्ध ताप देख लो, शुद्ध ताप ये होगा, ये है विलायक का शुद्ध ताप। लेकिन उसके अंदर जैसे ही हम कुछ फेंटेंगे तो ये बन जाएगा बिलियन का ताप, जो कि बढ़ जाएगा। ये क्या है? विलायक का क्वथनांक, और ये है आपका बिलियन का क्वथनांक। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, जैसे ही बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता, मोललता, मोलल सांद्रता का मतलब क्या होता है? मोललता। और मोललता आपको पता है, विलेय की मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान, ये होता है मोललता। खैर, तो कहता क्या है कि किसी बिलियन का क्वथनांक में उन्नयन बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अब देखिए, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। तो डेल्टा टीबी समानुपातिक क्या होगा? एम। एम से सूचित किया जाता है मोललता को। अब आपको पता है, जैसे ही यहां से समानुपातिक हटाएंगे, यहां पे बराबर लिखेंगे और एक केबी कांस्टेंट लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक। तो यहां से आया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम, और एम क्या है? विलेय की मोललता। यही होता है बउआ आपका क्वथनांक में उन्नयन। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जब सब्जियां पकती हैं या घर में कुछ भी होता है तो बोल देती हैं कि थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि नमक डाल देने से उस विलियन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा मतलब ताप बढ़ जाएगा। जो 50 डिग्री तक ताप पहुंचता, अब वो 70 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो उसके अंदर उपस्थित सभी पदार्थ क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे। तो यही होता है क्वथनांक में उन्नयन। जब किसी को मिला देने से उसके वास्तविक क्वथनांक से उसकी दूसरी क्वथनांक अधिक हो जाए तो उसे ही हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अगला टॉपिक है जो हमारा, वो बस इतना ही हुआ। क्वथनांक में उन्नयन था तो यहां पे हमें कर क्या देना है? हिमांक में अवनमन। यहां क्या कर देना है? हिमांक में अवनमन। अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब होता है बउआ कमी। अब कमी क्या है? कमी यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बर्फ होती है वो नॉर्मली आप अपने फ्रीज से निकालकर रूम में रख दीजिएगा, धीरे धीरे पिघल जाएगा। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि गर्मी के दिनों में
जो आइसक्रीम बेचने वाला एक टपरी में आइसक्रीम लेके चलता है, सुबह से लेके शाम तक उसकी आइसक्रीम नहीं गलती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ मिला देने से, वही बिले मिला देने से, विद्युत अपघटे मिला देने से उसके हिमांक में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। मतलब कि जो टेम्परेचर होना चाहिए था उसका, उससे भी वो कितने नीचे के टेम्परेचर पे चला जाता है। जैसे समझते हैं इसको, तो किसी विलयन का हिमांक में अवनमन, बस वही है बउआ, सब डिफिनीशन वैसे ही चलेगा। विलयन का हिमांक में अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। सब कुछ वही चलेगा। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा टी एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां पे ध्यान देना है कि पहले वाला जो ताप होगा वो ज्यादा होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां से जो आपका बनेगा, यहां से जो आपका बनेगा वो ध्यान देना है कि डेल्टा टी बी नॉट टी एफ नॉट टी एफ, ये बनेगा। और यहां पे ये बनेगा बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक, और यहां ये बनेगा विलायक का क्वथनांक। तो क्वथनांक नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा हिमांक। क्वथनांक न होकर ये क्या हो जाएगा? हिमांक। बात समझिएगा। यहां पे अब टी बी का मतलब होता है बॉइलिंग और एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग। तो यहां पे हमें अब क्या लेना होगा? फ्रीजिंग लेना होगा, एफ, और यहां पे लेना होगा एफ। तो इसका नाम हो जाएगा हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, जिसको आप इसको एक और नाम से जाना जाता है क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, इसके नाम से भी जाना जाता है। मतलब हिमांक में अवनमन क्या है? मतलब हमारे पास कोई पहले से विलायक था, उसके अंदर हमने कोई बिले डाल दिया, तो जो वो विलायक था, पानी था, पानी कितने डिग्री पे जमता है? तो वो जमता है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर पानी जम जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर हमने वो डाल दिया, तो डालने से वो 0 डिग्री पे ना जलकर उसका और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब -4, -5, -6 डिग्री तक पहुंच जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि अब उसको 0 डिग्री के बाद जाके क्या करेगा? वो पिघलेगा। तब तक वो उतने देर तक वो क्या कर सकता है? सरवाइव कर सकता है। तो यहां से क्या कहता है कि हिमांक में अवनमन, यानी किसी भी विलयन का हिमांक में अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय की मोललता, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब डेल्टा टी एफ समानुपातिक एम, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ बटा एम, और के एफ को कहा जाता है हिमांक अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। और एम तो आपको पता है विलेय की मोललता, मोललता में आपने पढ़ा होगा, विलेय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान, उसका फॉर्मूला रख दीजिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। तो 3 चीजें हमने पढ़ ली। हमने वाष्प दाब का अवनमन पढ़ लिया कि कैसे वाष्प दाब कम हो जाता था। फिर हमने देख लिया कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, मतलब किसी विद्युत अपघटे के मिला देने से जब कोई वस्तु 100 डिग्री पर उबलती थी वो 120 डिग्री पर उबलने लगी। हिमांक में अवनमन हमने देख लिया कि जब कोई वस्तु 0 डिग्री से पे जम जाती थी तो उसको मिला देने से वो 4 डिग्री माइनस में, 8 डिग्री माइनस में जाके वो क्या करने लगी? जमने लगी। जैसा कि आइसक्रीम वाला आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा भर दोपहरी लेकर वो घूमता रहता है, लेकिन फिर भी उसका एक भी आइसक्रीम नहीं पिघलता है। वो किस पर काम करता है? हिमांक में अवनमन में। उसका हिमांक का जो होता है वो कम ताप, जो टेम्परेचर पे जमना चाहिए उस ताप से कम ताप पर वो जम जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी पिघलता नहीं है। आई बात समझ में? नहीं? चलिए, इसका अगला जो टॉपिक है परासरण दाब, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।